सभी को राधे राधे। एकादशी व्रत, एकादशी का जन्म किधर से हुआ और एकादशी के बारे में भगवान विष्णु ने क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस दिन व्रत करना जरूरी है। एक बार की कथा है। मूरध्वज नाम का एक दैत्य था। भगवान विष्णु के पीछे लगा हुआ था कि मुझे इनको मारना है। तो भगवान का शयन का टाइम होता है सावन, भादो, कार्तिक, ये महीने भगवान के शयन के होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं हैं, उनकी शक्तियां काम करती हैं। उसी प्रकार जब विष्णु भगवान शयन कर रहे थे तो मूरध्वज सोचा कि भगवान तो अब सो गए हैं, मैं इनका वध कर देता हूं। तब मूरध्वज नाम का राक्षस भगवान पर प्रहार करता है। तो एकादशी नाम की तिथि उनके शरीर से खुद में खुद प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सावन भादों जो भगवान का शयन का टाइम होता है तो इनमें शक्तियां काम नहीं करती, शक्तियां काम करती हैं। तो भगवान के अंग से एकादशी नाम की ये निकली। तो इनका नाम एकादशी नहीं था, ये एक शक्ति थी। तब मूरध्वज को इनको जब मारा उन्होंने तो मूरध्वज जो था वो खड़ा का खड़ा ही रह गया। उतने में उनके शक्तियों ने काम कर दिया और मूरध्वज का सर्वविनाश कर दिया। तब वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, वहीं पर उनकी शक्तियों द्वारा प्रकट हुए, क्योंकि वो तो शयन कर रहे थे, वो उन शक्तियों में ही। तो उन्होंने उतने समय आशीर्वाद दिया कि तुमने हमको बचाया है, तो आप क्या वरदान चाहोगी मेरे से। तब उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से राक्षसी सबकी बुद्धि हो गई है मैं उनको ख़त्म करूँ। मैं आप पे ऐसा कुछ करूँ कि आप पे ही विलीन हो जाएं, आप पे ही ध्यान करें, आपकी ही पूजा करें, आपकी ही स्मरण करें। तब उन्होंने कहा भगवान को तो काम ही है तथास्तु। कितनी भी हम किसी भी प्रकार की पूजा करें भगवान के लिए, या फिर अपने लोभ के लिए हो या फिर किसी का नाश के लिए हो, जब भगवान की पूजा करते हैं वो तथास्तु कह देते हैं, पर उनको बाद में निवारण भी वही करते हैं, किस तरीके से वो करेंगे। तो भगवान ने कह दिया। तब एकादशी ने अपना, उन्होंने भगवान ने सोचा कि अब नाम क्या रखें। तब तिथियां होती हैं प्रतिपदा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे तारीख होती है, इसी प्रकार से तिथियां होती हैं। तो उस दिन 11वां दिन था। भगवान उस दिन हमारा 11वां दिन था, तो भगवान का ही नहीं था, हमारे 11 दिन था। तो 11वें दिन को जब हुई तो हम 11वें दिन को एकादश बोलते हैं। तो उस दिन एकादशी इसलिए उनका नाम पड़ा, ये हो गया। तब एकादशी जब जाने लगी, सभी मृत्यु लोक में गई, मृत्यु लोक ही बोलते हैं पृथ्वी को, तो मृत्यु लोक में गई। तो यहाँ देखा कि सब अपने अपने में बिजी हैं। तब कहा कि मेरा भी कुछ नियम होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जीवन में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए, तभी कुछ ना कुछ सक्सेस मिलती है। तो भगवान ने कहा कि दोबारा गए भगवान के पास कि ऐसी सी बात है, लोग तो कोई व्रत करके राजी नहीं है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले कह दिया तथास्तु। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी निवारण करता हूँ। तब उन्होंने, भगवान विष्णु जी ने ऐसा वरदान दिया कि जितना अन्न है मृत्यु लोक में, कहीं पर भी सारे संसार में, वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एकादशी के दिन जो भोजन हम करते हैं उसमें पाप बैठ जाता है। तो इस जगह हमको व्रत करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जगह तो पाप बैठ गया, इसलिए हमको व्रत करना जरूरी है। अब मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। इसमें हम व्रत किस में करें? तो गृहस्थों, जो गृहस्थ जीवन है, इसके लिए बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की में आप करें, वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार एकादशी तिथि का जन्म हुआ और भगवान विष्णु जी ने उनको वरदान दिया। तो इसलिए हमको भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन हमको व्रत करना चाहिए।